मित्रों नमस्कार। मैं प्राथमिक शिक्षक श्री राकेश सिंह राजपूत शासकीय माध्यमिक विद्यालय मालपुरा विकासखंड अडेर जिला भिंड। मित्रों आज हम बात करने जा रहे हैं एरिया एंड इट्स बाउंड्री यानी क्षेत्रफल और घेरा। क्लास 5 मैथ्स पार्ट 1 में यानी क्षेत्रफल और घेरा से संबंध अपन ये भी कह सकते हैं यानी क्षेत्रफल और परिमाप की आज बात करेंगे। तो मित्रों अगर आपने मेरे वीडियो को लाइक शेयर अधिक से अधिक करें, अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले लेटेस्ट वीडियो आपको आपके बच्चों को लाभदायक साबित हो सकें। तो लीजिए मित्रों आ जाइए मित्रों। तो लीजिए मित्रों आज हम आपको यानी क्लास 5 की पाठ्य पुस्तक से जोड़ते हैं। आ जाइए खोलिए पृष्ठ क्रमांक यानी 196। तो लीजिए आ जाइए मित्रों। क्षेत्रफल और घेरा। आम पापड़ के माध्यम से पार्थ और गिनी ने एक टुकड़ा एक दुकान से आम पापड़ खरीदा। उनके टुकड़े कुछ ऐसे दिखते हैं। एक टुकड़ा है वो ऐसा है, देखिए 5 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई है और 6 सेंटीमीटर लंबाई है। 8 टुकड़ा है। दोनों यह समझ नहीं पा रहे थे कि किसका टुकड़ा बड़ा है। कुछ ऐसे तरीके सुझाओ जिससे यह पता चल सके किसका टुकड़ा बड़ा है। अपने दोस्तों से चर्चा करो। पार्थ और गिनी के दोस्तों ने यह तरीका बताया। देखिए 2 टुकड़े हैं। 8 टुकड़ा है हमारा जिसकी लंबाई 6 सेंटीमीटर है और चौड़ाई 5 सेंटीमीटर है। वह टुकड़ा है वो हमारा, इसकी लंबाई 11 सेंटीमीटर है और चौड़ाई 3 सेंटीमीटर है। अब हमें यह तुलना करनी है कि किसके पापड़ का टुकड़ा बड़ा है। टुकड़े की लंबाई की बात करें 6 सेंटीमीटर है आग की, इसलिए इसकी लंबाई में 1 सेंटीमीटर के 6 वर्ग लगाए जा सकते हैं। और टुकड़े की चौड़ाई 5 सेंटीमीटर है, इसलिए इसकी चौड़ाई में 1-1 सेंटीमीटर के 5 वर्ग बनाए जा सकते हैं। देखिए इसमें 1-1 सेंटीमीटर के ऐसे बन सकते हैं ऐसे में, और 1-1 सेंटीमीटर के 6 से बन सकते हैं। तो लीजिए विस्तृत रूप से समझिए। ये मैंने उदाहरण स्वरूप आपके सामने 2 प्रस्तुत किए। 8 टुकड़ा है ये हमारा। 8 टुकड़े में दिख रहा होगा ये हमारे 6 टुकड़े हैं 1-1 सेंटीमीटर के और 5 ऐसे टुकड़े हैं। अब आप पूर्व में ये पढ़ चुके हैं कि यानी क्षेत्रफल जो वर्ग में आप पढ़ चुके हैं स्क्वायर में, यानी अब इसमें कुल टोटल 1-1 सेंटीमीटर के कितने वर्ग हैं। तो अपन गिन सकते हैं 1 2 3 4 5 6 ऐसे हुए और 1 2 3 4 5 ऐसे हुए। तो हम क्षेत्रफल के लिए आप पहले से समझ सकते हैं यानी लंबाई गुणा चौड़ाई होती है। तो यानी लंबाई और गुणा चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल हमारा होगा। ये आप पहले से जान चुके हैं, आप पढ़ चुके हैं, फिर भी मैं इसको क्लियर कर रहा हूँ। लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल होता है। अब देखिए यहाँ लंबाई इसकी 6 सेंटीमीटर है और गुणा 5 सेंटीमीटर चौड़ाई है, तो बराबर हुआ हमारा 30 वर्ग सेंटीमीटर। तो देखिए इसका 30 वर्ग सेंटीमीटर हुआ। अब यानी ऐसे 30 वर्ग हैं आ वाले हमारे पापड़ के टुकड़े के। अब बाप पे आ जाइए। ये बाकी अपन देखेंगे। इसकी इसी तरह से 11 सेंटीमीटर इसकी लंबाई है, यानी 1-1 सेंटीमीटर के 11 टुकड़े होंगे इसमें, और ऐसे चौड़ाई में 1-1 सेंटीमीटर के 3 टुकड़े बन जाएंगे, 3 वर्ग बन जाएंगे। तो इसको अपन 11 गुणा बा के लिए करेंगे, 11 गुणा 3 तो बराबर 11 3 33 वर्ग सेंटीमीटर।
तो देखिए अब क्लियर हो गया, क्योंकि आज जो हमारा पापड़ का टुकड़ा है उसके टोटल अगर वर्ग देखे जाए कि 1 सेंटीमीटर के, तो 30 वर्ग सेंटीमीटर हो रहा है इसमें। और हमारा जो बा है 11, जिसकी लंबाई है 3 सेंटीमीटर, चौड़ाई है उसमें 33 वर्ग सेंटीमीटर है। तो ये तय हो गया कि हमारा यानी पापड़ ज्यादा किसका है, यानी बा वाला जो हमारा टुकड़ा है जिसको बा मिला है वो हमारा पापड़ बड़ा है। दोस्तों एक बात और मैं क्लियर कर देना चाहता हूं, यानी क्षेत्रफल हमारा वह जगह यानी जो हमारी किसी आकृति को पूरा घेरे हुए है वह सतह हमारी क्षेत्रफल होती है, जबकि परिमाप हमारी ये बाहरी चारों भुजाओं की माप, जितनी भी भुजाएं हो यानी बाहरी माप को, उसके योग को हम परिमाप कहते हैं। तो ये परिमाप हमारी बारी अगर इसके परिमाप की आखिरी बात करें तो 6 सेंटीमीटर, 6 इधर होगा तो 12 सेंटीमीटर और 5 5 10 ये इसका परिमाप होगा हमारा, यानी 12 ये और 10 ये, 12 प्लस 10 बराबर 22 सेंटीमीटर। और इसके परिमाप की बात करें तो इसका परिमाप होगा हमारा 11 दूनी 22 और 6 22 और 6 हमारा हुआ 28 सेंटीमीटर। इसका परिमाप 28 सेंटीमीटर होगा और इसका परिमाप हमारा होगा यानी 22 सेंटीमीटर। तो ये भी हमें परिमाप और क्षेत्रफल की समझ विकसित करने आवश्यक थी। वैसे आप लोग पहले से इससे परिचित हैं, फिर भी एक बार दोहराया गया। और लीजिए बच्चों, इस पर कुल कितने वर्ग बनाए जा सकते हैं, इसलिए 8 टुकड़े का क्षेत्रफल कितने वर्ग सेंटीमीटर था। तो अभी आपने 8 टुकड़ा हमारा निकाला, इसमें हमारे यानी कि 30 वर्ग सेंटीमीटर थे, तो 30 वर्ग सेंटीमीटर आ वाला था और हमारा 12 वर्ग सेंटीमीटर और बा वाला था हमारा यानी 33। तो आप देखिए आ जाइए, इसी तरह बा टुकड़े का मैंने निकाल के आपको इस डाक टिकट का क्षेत्रफल 4 वर्ग सेंटीमीटर है। अंदाजा लगाओ इस बड़ी आयत में ढकने के लिए ऐसे कितने डाक टिकट चाहिए। ये हमारा एक डाक टिकट है, इसका 4 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल है। अब अंदाजा लगाइए ऐसे कितने डाक टिकट इसमें घेर सकते हैं। तो देखिए अंदाजे के लिए मैं बताता हूं, यहां से सीधी एक लाइन कर दीजिए और ये आपको घेर दिया, ऐसे ही यहां से कर दीजिए। आप इसी तरीके बराबर के बना दीजिए, अंदाजा लग जाएगा। अंदाजे की बात चल रही है क्योंकि यहाँ क्लियर पैमाने से बात नहीं है, तो अपन अंदाजा डाक टिकट के उससे लगा रहे हैं कितने डाक टिकट यानी इस वर्ग को घेरेंगे। तो अपन आ रहे हैं उसी तरह से अंदाजा लगा रहे हैं। तो देखिए ये हमारा अंदाजा था, अब ये हमारे डाक टिकट हो गए। अब देखिए ऐसे ऐसे ही इसी साइड में इधर अपन काट देंगे, तो यहाँ भी क्लियर कर लेंगे कितने लग सकते हैं। तो देखिए ये हमारा हो गया। अब अपन डाक टिकट अंदाजा लगा सकते हैं, यानी 1 2 3 4 और 1 2 3 4 5 6 7 8 इधर को है, 4 इधर को है। तो ऐसे यानी कितने डाक टिकट लगेंगे, तो यानी 8 चौक 32 डाक टिकट इसमें लगेंगे। तो हमारा ये पूरा क्षेत्रफल घिर जाएगा। प्रश्न क्रमांक 148 पे देखिए, अपने अंदाजे की जांच करें। पीली आयत को मापें, ये पीला आयत है, इसको मापें और कितना सेंटीमीटर इसकी लंबाई है। तो ऐसे वर्ग 1 सेंटीमीटर का वर्ग दिखाई दे रहा है, तो ऐसे सेंटीमीटर के ये हमें आइडिया लगाना है और इसको मापना है। तो हमें आइडिया लग जाएगा कि हमारे कितने सेंटीमीटर के वर्ग हैं। तो यहाँ से अपन देख सकते हैं, ऐसे अंदाजा अपन को लगाना है। तो देखिए अंदाजा ये लगा दिया। अब यहाँ से इसी तरीका से ऐसे अंदाजा लगाते जाएंगे और उतने माप के अपन यहाँ काटते जाएंगे, जिससे आइडिया लग जाएगा, लगभग मोटा अंदाजा लग जाएगा। अब देखिए कितने बन रहे हैं, 1 2 3 4 5
और 5 चौक 20, यानी पीली आयत को मापें एफ, यानी 20 सेंटीमीटर के लगभग होगा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं 20 सेंटीमीटर के लगभग, क्योंकि 20 सेंटीमीटर। इसकी लंबाई में कितने डाक टिकट लगाए जा सकते हैं? लंबाई में देखिए 1 2 3 4 5 लगाए जा सकते हैं। अब देखिए आयत की चौड़ाई कितनी है, तो 1 सेंटीमीटर के, तो 4 सेंटीमीटर हो गई। इसकी चौड़ाई कितने डाक टिकट लगाए जा सकते हैं? चौड़ाई में 4 डाक टिकट लगाए जा सकते हैं। पूरी आयत को ढकने के लिए कितने डाक टिकटों की जरूरत है? तो जो हमारे पूरे ये वर्ग बने जितने सेंटीमीटर के, वो हमारे पूरे आयत को ढकने के लिए, तो यानी 20। इसी प्रकार तुम्हारा अंदाजा कितना सही था, यानी लगभग अंदाजा मेरा सही था। आयत का कुल क्षेत्रफल कितना था, यानी 20 वर्ग सेंटीमीटर हुआ। और आयत का परिमाप मैंने बताई थी, बाहरी माप को परिमाप कहते हैं। तो देखिए इधर 5 है, तो 5 सेंटीमीटर इधर हुई और 5 ही इधर हो गई, और 4 इधर और 4 इधर, तो 5 दूनी 10 और 4 14, 4 18, तो 18 सेंटीमीटर इसका परिमाप हो गया। अरमान ने अपने रसोई के फर्श पर हरी वर्गाकार टाइलें लगवाने की सोची। टाइल का हर किनारा 10 सेंटीमीटर का है। उसकी रसोई 220 सेंटीमीटर लंबी है और 180 सेंटीमीटर चौड़ी है। उसे कितनी टाइलों की जरूरत होगी? तो इसके लिए सीधा 10 सेंटीमीटर, इसका पहले अपन क्षेत्रफल निकाल लेंगे, यानी 220 गुणा, यहाँ पर निकाल देते 220 गुणा 180, इसका गुणा कर देंगे सीधा। 18 दूनी 36 और 18 दूनी 36 और 3 39, तो यानी इतने वर्ग सेंटीमीटर उसका क्षेत्रफल हुआ, यानी 39,600 वर्ग सेंटीमीटर, यानी उसका वो हुआ क्षेत्रफल। अब देखिए टाइल का हमारा क्षेत्रफल है, वो हमारा टाइल का क्षेत्रफल 10 बाई 10, यानी 10 सेंटीमीटर का, हर किनारा 10 सेंटीमीटर का है, तो यानी इसका क्षेत्रफल हुआ 10 दाम 100 सेंटीमीटर का। तो इसमें अपन 100 का भाग दे देंगे, 100 का भाग दे देंगे, 2 बिंदी से 2 बिंदी कट जाएंगी, तो हमारा यानी 396 टाइल्स लगेंगे उसके यहाँ। टोटल ये हमारा 396 टाइल्स लगेंगे। ये टाइल की संख्या होगी उसकी, इतने टाइल उसके यहाँ लगेंगे। तो इसी प्रकार देखिए मित्रों अगला, अब देखिए मित्रों अगला, एक वर्गाकार बगीचे की बाड़ की लंबाई 20 मीटर है। बगीचे की एक साइड कितनी लंबी होगी? देखिए लंबाई 20 मीटर है, तो बगीचे की एक साइड कितनी लंबी होगी? वर्गाकार है, तो वर्गाकार जब वर्ग माने जितनी लंबाई उतनी चौड़ाई, तो उसकी यानी दूसरी साइड भी 20 मीटर ही होगी। इसमें कोई सोचने की बात ही नहीं है, क्योंकि वर्गाकार है, इसलिए इसकी भी 20 मीटर ही होगी। तो देखिए मित्रों अब आ जाइए आगे। अगला सवाल है हमारा, गा 20 सेंटीमीटर लंबे एक पतले तार से एक आयत बनाई गई है। अगले आयत की चौड़ाई 4 सेंटीमीटर है, तो उसकी लंबाई कितनी होगी? देख चौड़ाई 4 सेंटीमीटर है, आयत लंबे तार से बनाई गई, यानी चारों तरफ से, यानी परिमाप निकालना है। तो 4 4 8 यानी सेंटीमीटर, 2 साइड से चौड़ाई में चला गया। अब 8 माइनस कर दीजिए 20 में से, 20 में से 8 माइनस कर देंगे तो हमारे 12 हो गए, और 12 में 2 किनारे हमारे तय होंगे, क्योंकि आयत है इसलिए, यानी 6 सेंटीमीटर उसकी लंबाई होगी, 6 सेंटीमीटर होगी। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आ जाइए मित्रों आगे। तो लीजिए मित्रों आ जाइए, ये एक डिजाइन है, ये कितने क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं? इस त्रिकोणी टाइल कितनी टाइल सफेद डिजाइन में समा सकते हैं? डिजाइन का क्षेत्रफल देखिए, डिजाइन ये बनी हुई है और ये त्रिकोणी साइड है। इस त्रिकोणी साइड पे देखिए, ऐसा अगर इसमें बनेंगे तो 2 बनेंगे, तो 2 2 4 2 6 2 8 और 2 10 2 12, यानी ऐसे अगर अपन बनाएंगे तो इसमें 12 अपने डिजाइन आ जाएंगे।
तो यहाँ पर 12 से भर जाएगा, यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं, 12 डिजाइन भरे जाएंगे ऐसे त्रिकोण। अब आ जाइए यहाँ, सान्या आरुष मानव कबीर ने ग्रेडिंग कार्ड बनाए, नीचे दी गई कार्डों की तालिका को पूरा करो। सान्या लंबाई उसकी 10 सेंटीमीटर और चौड़ाई 18 सेंटीमीटर, तो परिमाप कितना होगा? परिमाप मैंने बता चुका हूं, बारी माप को कहते हैं। तो 8 8 16 और 10 10 20, यानी 20 और 16, यानी हमारे 20 और 16 होंगे हमारे 36 सेंटीमीटर होगा। और यहाँ क्षेत्रफल की बात करें तो इसका गुणा होगा, यानी 10 88 वर्ग सेंटीमीटर होगा। ऐसे ही आ जाए, इसमें लंबाई दी गई है और परिमाप दी गई है। अब लंबाई और परिमाप यानी 11 इसकी लंबाई दी गई है। अब 11 दूनी 22 घटा दीजिए इस परिमाप में से, तो 22 ही फिर बचा, तो 22 ही इसकी चौड़ाई हो गई, सॉरी 11 हो गई, क्यों 11 11 22 11 हो गई। अब 11 इसका अगर गुणा कर देंगे तो 11 11 121, तो इस तरह से अपन इसको पूरा हल कर सकते हैं। तो लीजिए मित्रों से एक और ध्यान से देखिए, यहां बात हो रही है, नसरीना एक किसान है जो अपनी जमीन को अपने 3 बच्चों को झुमकी झुमरी और इमरान के बीच बराबर बांटना चाहती है। वह जमीन को इस तरह बांटना चाहती है कि हर एक हिस्से में एक पेड़ आ जाए। उसकी जमीन कुछ इस तरह दिखती है। तो पहले हम जमीन का क्षेत्रफल देखेंगे, जमीन का क्षेत्रफल कितना है। तो इधर को गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो देखिए 9 इधर को हमारे वर्ग सेंटीमीटर है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इधर को है, तो इसका तो यानी 9 धम 90 कुल क्षेत्रफल होगा 90 वर्ग सेंटीमीटर। तो 90 वर्ग सेंटीमीटर होगा। अब हमें इस तरह से बांटना है कि पेड़ भी आ जाए सबके में। तो हमें ध्यान देना है कि हमें 90 में यानी 3 जगह बांटेंगे, तो 30 वर्ग सेंटीमीटर एक के पास क्षेत्रफल जाएगा। और तो आ जाइए, लीजिए मित्रों, किस तरह से हम प्रयास करते हैं। यहां से देखिए, यहां तक अपने हो गए 1 2, यानी 9 दूनी 18, क्षेत्रफल यहां तक हो चुका 18। अब हमको और चाहिए, पेड़ एक आ गया एक बच्चे के पास। अब 18 यहां तक हो गया, 18 2 20 2 22 2 24 और 2 26 और 2 28 2 30 यहां तक हो रहा है। अगर यहां तक ले लेंगे तो आ जाएगा क्लियर, यानी देखिए यहां तक ये एक बच्चे के सामने इतना जमीन का टुकड़ा चला जाएगा। तो ये देखिए 30 वर्ग सेंटीमीटर हो गए। आप दूसरे को ऐसी तरह से करते हैं, इसको अपन देते हैं यहां से, इस वाले बच्चे को दूसरे को देते हैं, दूसरे कलर से चलो कर देते हैं जिससे क्लियर हो जाए। ये यहां देखिए, एक दूसरे बच्चे को यहां से यहां तक दे देते हैं अपन, यहां तक चलो देखते हैं कितना होता है। यहां तक गिनिए, यानी 9 दूनी 18 ही हो गया, 18 2 20 22 24 26 28 30 यहां तक हो जाएगा। तो यहां तक फिर ले जाएं, यानी एक बच्चे को अपन ऐसा दे सकते हैं, ऐसा। अब शेष यानी एक का बचा, अपन यहां मान सकते हैं एक का जो शेष बच रहा है वो अपन इस बार एक का मान लेंगे, यानी एक बच्चे का ये हो गया, ये वाला शेष भाग उसका हो गया। तो अपन यानी इस तरह से बंटवारा कर सकते हैं, सभी के पास 33 वर्ग सेंटीमीटर के टुकड़े हो जाएंगे। तो लीजिए मित्रों, यह था नमस्कार, ये आप क्षेत्रफल और परिमाप के बारे में यानी आपने समझा। अगले पार्ट में मैं पुनः से फिर हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार मित्रों।